हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल इजी मैथ्स में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 में प्रतिस्थापन विधि पर आधारित प्रश्न। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, इसमें कैसे हम सवालों को सॉल्व करेंगे, तो हमारा पहला सवाल सॉल्व करते हैं। इससे आपको सारा स्टेप बाय स्टेप में बता दूंगा कि कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें दो इक्वेशन दिए गए पहले क्वेश्चन में। दो इक्वेशन कौन से? x + y = 14 और x - y = 4, ठीक है। ये हमारे दो समीकरण है। तो सबसे पहले हम इसका लिख लेते हैं सॉल्यूशन, कैसे करेंगे इसको, ठीक है। सोल्व इस क्वेश्चन में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x + y = 14, x - y = 4। इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे, इसको समीकरण 2, ठीक है। ये हमारी दो इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है? हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि इक्वेशन 1 में से हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे, तो किस तरीके से निकालेंगे x का मान? देखिए, तो x तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। हमें x का मान निकालना, तो x बराबर क्या लिखेंगे? ये y यहाँ पर प्लस का है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो क्या आ जाएगा? x का मान हमारा क्या आ जाएगा? 14 - y। ये हमारा x का मान आ गया समीकरण 1 से, ठीक है। अब इस x के मान को हम अगली स्टेप में क्या करेंगे? x का यह मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो अगली स्टेप में हम लिख लेते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब x का हम यह मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो हमारा समीकरण 2 क्या दिया गया हमें? x - y = 4। तो यहाँ पर हम x का मान रखते हैं। x का मान हमारे पास क्या आता है? 14 - y। तो यहाँ लिख देते हैं हम 14 - y और ये -y और = 4, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 14 और -y जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम संख्या है। तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस, और चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का। जुड़ेंगे दोनों, लेकिन साइन कौन सा आएगा? माइनस। तो क्या आ जाएगा? 14 और माइनस ये प्लस होके जुड़ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का क्या आएगा? -2y = 4, ठीक है। अभी हमारा आ गया। अब इसको हमें जो 14 लिखा इसको इधर ले जाएंगे, तो ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर में क्या आएगा? -2y बराबर 4 - 14, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? -2y बराबर 14 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? -10, क्योंकि 14 बड़ी संख्या है। तो कितना आ जाएगा? -10। तो यहाँ से माइनस कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा हमारा? y का मान क्या आएगा? y बराबर 10/2। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे y का मान? y बराबर 5 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमने y का मान निकाले स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पूरा स्टेप सबसे पहले x का मान निकाला, उसके बाद x को हमने समीकरण 2 में रखा। यहाँ से हम y का मान प्राप्त हो। अब ये y का मान हम इस समीकरण में लिख दें। इसको हम कौन सा नाम देते हैं? समीकरण 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब ये y का मान हम रखेंगे इस वाले समीकरण में, तो हमको x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान हमारे पास क्या है? 5 आया। तो y का यह मान हम इस समीकरण 3 में रखेंगे। तो हमारा समीकरण क्या है? 3। तो क्या है? x बराबर 14 - y, ठीक है। हमारा समीकरण 3 है। तो अब यहाँ लिख लेते हैं x बराबर 14 माइनस y का मान हमारे पास क्या है? 5 है। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 14 - 5 कितना हो जाएगा? 9। तो हमारा यहाँ x का मान क्या आ गया? 9 आ गया। तो हमारे दोनों मान क्या है? x का मान क्या है हमारे पास? तो x बराबर 9 और y बराबर क्या है? 5। ये हमने दोनों x और y का मान निकाल लिया। तो इस तरीके से हम प्रतिस्थापन इस विधि से किन्हीं भी दो समीकरणों में x और y का मान निकाल सकते हैं। तो यह क्वेश्चन आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया, अब इसको नोट कर लीजिए।
अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन दिए गए, कौन कौन से, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हम इनको सबसे पहले दो समीकरण नाम देते हैं। इसको नाम देंगे समीकरण 1 और इसको नाम देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब हमने समीकरण नाम दे लिया। अब अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सोल्व में, तो इसको लिखते सोल्व। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से सबसे पहले एस या टी का मान निकालते हैं। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 से एस का मान निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारा एस का मान क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू, ये टी इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाए, क्या हो जाएगा टी प्लस 3। यह हमारा समीकरण 1 से एस का मान आ गया, ये हुआ। हम इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं। ये हमारा हो गया समीकरण 3। अब हम अगली स्टेप में क्या करते हैं, इस एस के मान को समीकरण 2 में पुट करेंगे। ठीक है, ये सवाल देखने में थोड़ा आपको कठिन लग रहा है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप इसे आसानी से मैं समझा दूंगा। तो एस का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या लिखेंगे, एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हम एस का मान समीकरण 2 में, तो हमारे समीकरण सबसे पहले समीकरण 2 यहाँ पर लिख लेते, क्या है, h/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ये हमारा समीकरण 2 है। अब एस का मान हम रखते हैं, तो एस का मान हमारे पास क्या है, t प्लस 3/3 प्लस t/2 बराबर 6। ठीक है, अभी हमारा हो गया। अब हम इन दोनों पदों का एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा, मैं इधर बताता हूँ आपको। यहाँ से 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, सीखा था हमने, मतलब एक 3 और 2 का मतलब एक ऐसी संख्या लेना है जो 3 के फाड़े में भी और 2 के फाड़े में। तो कौन सा आएगा, 3 दूँ 6, 6 के संख्या जो दोनों के फाड़े में, 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन दोनों का एलसीएम सबसे पहले। अगली स्टेप में क्या आ जाएगा, ये हमारा 6 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर किस संख्या का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो इसके नीचे जो संख्या है 3 है, तो 3 का हम एलसीएम में डिवाइड करेंगे और उसका इस यहाँ पे गुणा करेंगे। तो 3 का हम एलसीएम में डिवाइड करेंगे, तो एलसीएम हमारा 6 है। तो यहाँ से 3 को हम 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूँ 6, 6 में हम 3 का भाग देंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 का यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखेंगे, ऐसा लिख देता हूँ, 2 कोष्टक में 3t प्लस 3। ठीक है, और अब प्लस, अब यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई होगा, इसके बटे में 2 है, तो 2 का भाग हम 6 में देंगे, कितना आएगा 3। तो 3 का मल्टीप्लाई t में करेंगे, कितना आएगा 3t आ जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का t में मल्टीप्लाई करेंगे, 2t प्लस 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 3 में मल्टीप्लाई, कितना आएगा 6 आ जाएगा, प्लस और 3t जैसे एक तैसा। ठीक है, अब ये 6 यहाँ पर डिवाइड में, तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 × 36, इस तरीके से 36 आ गया। ठीक है, अब हम उसको जो t वाले पद है उनको दोनों को जोड़ लेते हैं और जो अपना अचर पद है उसको इधर ले आते हैं। तो 2t और 3t कितना हो जाएगा हमारा 5t हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 से इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा, तो 5t बराबर 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से t का मान हम क्या निकाल सकते हैं, 30/5, तो t बराबर 5 × 6 30। तो हमने यहाँ से t का मान हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, इस t के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं, हमारा s का मान आ जाएगा। तो हमारा समीकरण लिखते हैं हम। ठीक है, तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या है, s बराबर t प्लस 3, ये हमारा समीकरण 3 है। तो यहाँ से s बराबर t का मान हमारा क्या है 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। तो हमारा s का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हमने प्रतिस्थापन विधि से s और t दोनों का मान स्टेप बाय स्टेप देखा। आपको इन सवाल में कोई भी डाउट हो तो कमेंट अवश्य करें। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इजी है तो आप उसको सोल्व कर लीजिएगा होमवर्क में। यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है दो समीकरण, कौन सा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और दूसरा समीकरण 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब यह समीकरण हमें दशमलव के फॉर्म में दिया है, मतलब डेसिमल के रूप में। तो इसको हम इस कंडीशन में हल करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन टफ होगा, सोल्व जरूर हो जाएगा लेकिन जो कैलकुलेशन रहेगा बहुत कठिन होगा। तो इसको सबसे पहले हम साधारण समीकरण जो नॉर्मल समीकरण उसमें हम बदलेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों समीकरण में हम 10 का भाग दे देंगे। 10 का भाग देने से क्या होगा, ये हमारा साधारण रूप में आ जाएगा समीकरण। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 16 में सबसे पहले दोनों समीकरण में 10 से भाग देने पर 10 से भाग देने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, लिख लेते हैं 0.2 में 10 का भाग देंगे क्या आएगा 2x, फिर प्लस 0.3 में देंगे कितना आएगा 3y बराबर 1.3 में 10 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 13। उसके बाद समीकरण यहाँ पे आते हैं हम 0.4 में 10 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 4x प्लस 0.5y में 10 का भाग देंगे कितना आएगा 5y प्लस 2.3 में 23 आ जाएगा। इनको अब हम नाम देते समीकरण 1 और समीकरण 2। ये अब हमारे साधारण समीकरण जो रेखिक समीकरण उसके फॉर्म में आ गया। अब हम यहाँ से हमारा प्रतिस्थापन विधि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम क्या है, पहले समीकरण से हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 1 से हमारा x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जो यहाँ पर 3y प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं x बराबर यहाँ से 3y प्लस का इधर जाके माइनस का कितना आ जाएगा 13 माइनस 3y और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में मतलब गुणा में, तो यहाँ जाके डिवाइड में चले जाएगा भाग में, तो डिवाइड बाई 2। यहाँ से हम समीकरण 1 से हमने हमारा x का मान निकाल लिया। अब अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण 2 को लिख लेते हैं। क्या है हमारा समीकरण 2, क्या है हमारा 4x प्लस 5y बराबर 23। अब x का मान हमारा क्या है 13 माइनस 3y बटे 2। तो क्या लिख लेते हैं हम यहाँ पे 4 ब्रैकेट 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, अब आपको यहाँ कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहले इस 4 मल्टीप्लाई 13 में आए कितना होगा 13 चौके 52 माइनस फिर 4 का मल्टीप्लाई 3y में कितना आ जाएगा 4 3 12y बटे का 2 जैसा का तैसा, ये प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ हम मानते हैं कि 1 है तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 52 माइनस 12y। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारा 2 आएगा एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पर 2 आएगा, अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई 2 का, तो ये गुना हो जाएगा, मतलब कि एलसीएम में हम 1 का भाग देंगे कितना आएगा 2। तो इस तरीके से 5 दूँगा 10, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 5y और मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितना हो जाएगा 10y। यहाँ पर लिख लेते बराबर 23। ठीक है, अब अगली स्टेप में क्या करते हैं, ये 2 जो यहाँ गुणा भाग में जिसको इधर जाके गुणा में हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 23 से। तो क्या आ जाएगा हमारा 52 माइनस 12y प्लस 10y बराबर इधर 23 दूनू 46 हो जाएगा। अब हम अगली स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारे x y वाले पद है उनको अलग कर लेंगे और जो हमारी संख्या है उनको अलग कर लेंगे। तो माइनस के 12y में से प्लस का 10y जाएगा, कितना बचेगा हमारा 2y, वो माइनस का क्योंकि हमारी बड़ी संख्या माइनस की, यहाँ पर क्या जाएगा माइनस 2y बराबर 52 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 46 माइनस 52 कितना हो जाएगा हमारा 46 माइनस 52 कितना हो जाएगा हमारा -6, क्योंकि 52 हमारी माइनस की बड़ी संख्या है तो यहाँ क्या जाएगा हमारा -6। तो यहाँ से y का मान हमारा क्या आएगा, माइनस से माइनस ये कट जाएगा। ठीक है, तो y का मान हमारा क्या आ जाएगा 6/2, तो y का मान बराबर 3। यहाँ से हमने y का मान देख लिया हमारा।
अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, y का मान हमारा आ गया। अब y का मान हम समीकरण ये वाले में रखेंगे, तो इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं। तो y का यह मान हम समीकरण 3 में लिखेंगे। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। आपके पास जगह हो तो आप आगे लिखना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो हमारा समीकरण x बराबर 13 माइनस y का मान हमारा क्या है 3, तो यहाँ पे रखेंगे तो 3 × 3 डिवाइडेड बाय 2, तो आगे क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 × 9 बटे 2, तो 13 में से हमारा 9 जाएगा, कितना बचेगा 4/2 बराबर 2। तो यहाँ से हमारा x का मान क्या है 2 आ गया, x का मान हमारा यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने x और y के मान निकाल लिए हमारे प्रतिस्थापन विधि से। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन टफ था, लेकिन हमने इसको 10 से भाग देकर इसको एकदम आसान रूप में हल कर लिया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 को आप होमवर्क में करके देखिएगा, ठीक है। हमें समीकरण दिए 2 समीकरण 1 और समीकरण 2। अब ये समीकरण हमें भिन्न के रूप में दिए, लेकिन इनको भी हम सिंपल फॉर्म में कर लेंगे। तो इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर हमारे क्या है 3x, ठीक है। तो 3x में हम इसका 3 गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 3 3 यहाँ पे 9x हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद माइनस 5 में किसका 2 का मल्टीप्लाई क्या आएगा 5 दूनी 10y 10y बराबर -2। अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये 6 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बचेगा 9x माइनस 10y बराबर -12, ठीक है। ये हमारा आ गया समीकरण 1, ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अब सेम हम समीकरण 2 में करके देखते हैं। तो समीकरण 2 को हम करते हैं, समीकरण 1 इसके बाद यहाँ लिखते हैं, समीकरण 2 को आप ये करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा समीकरण। अगले समीकरण में हम यहाँ देखते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, फिर आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इधर तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा 3y बराबर 13/6। अब ये 6 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना होगा अब इनका। तो यहाँ से हम लिखते हैं 6 2x प्लस 3y बराबर 13 गुणित 6 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब 6 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 6 दूनी 12x प्लस 6 3 18y बराबर 78 गुणित 6 कितना आ जाए, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 78, तो ये हमारा आ गया समीकरण, सॉरी इसको समीकरण हम 3 नाम दे देते, समीकरण 3, और ये हमारा समीकरण 4, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हमने इसको हमारे सिंपल फॉर्म में 2 समीकरण आ गए, इनको हम अलग से लिख लेते हैं एक बार। तो क्या है हमारे 2 समीकरण 9x माइनस 10y बराबर -12, और ये हमारा क्या है समीकरण 4 12x प्लस 8y बराबर 78। अब हमारा यहाँ से हम प्रतिस्थापन विधि से सवाल हल करेंगे। तो क्या आएगा, हम सबसे पहले x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकाल लेते, x का मान क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा, ठीक है। समीकरण x का मान क्या आएगा, ये -12, इधर ये माइनस का इधर जाके प्लस का प्लस 10y इधर 9 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये मान आ गया। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। अब ये x का मान निकाले, x का मान हम समीकरण 4 में रखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं हम 12 समीकरण x का मान रखने पर, ठीक है। तो हम यहाँ 12 और x का मान लिखते हैं -12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9 प्लस 18y प्लस 78। अब यहाँ पर आगे क्या होगा हमारा,
आगे ये 12 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 12 और 12 का मल्टीप्लाई 144 माइनस का, उसके बाद प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा 120 वाई बटे 9 प्लस 18 वाई बराबर 78। अब इस 9 का मल्टीप्लाई इधर 18 में हो जाएगा और 78 में हो जाएगा, तो हम देखते हैं इधर माइनस 144 प्लस 120 वाई और 18 और 9 का मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 18 9 की 162, तो कितना आ जाएगा प्लस 162 वाई बराबर 78 और 9 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, कितना करेंगे यहाँ लिख लेते हैं हम 78 गुणित 9 कितना आएगा 9 8 72 के 2 सिलाए 7 9 7 63 और 7 70 है, हमारा मल्टीप्लाई कितना है 702। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे 100 वाले पद और जो हमारे संख्या है उनको अलग अलग करेंगे, तो 120 वाई प्लस 162 वाई कितना हो जाएगा 120 और 162 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए अब 120 और 120 240 और 240 और 280 और 282 वाई। ठीक है, इन दोनों का आप जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 282 वाई बराबर ये इधर माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 702 प्लस 144, तो यहाँ लिखते हैं 702 प्लस 144 कितना आएगा 4 2 6 4 7 और 1 8, ये होगा हमारा 846। ये बेसिक कैलकुलेशन तो आप थोड़ा फास्ट कीजिएगा। अब लिखते हैं हम यहाँ से y का मान क्या आएगा, y बराबर 846 बटे 282। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ से y का मान निकल आएगा 846 बट्टे 282। अब 846 में 282 का भाग कितनी बार जाएगा, आप एक बार सोच के देखिए। कभी हम यहाँ पर 4 लेते हैं तो 846 से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि 2 चौके 800 और 82, तो ये 4 बार में 846 से ज़्यादा आएगा, तो हम 3 बार लेंगे। तो 282 को हम 3 बार, तो सीधे गुणा करके देखते हैं 282 गुणित 3 करके आता है 282 गुणित 3, 3 दूँ 6 3 8 24 के 4 हासिल आए 2 3 दूँ 6 और 2 8। ठीक है, तो 3 बार में 846 हमारा पूरा आ रहा, तो ये 282 से 846 3 बार में कटेगा, तो यहाँ से हमारा y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन कितना टफ था और y का मान आया मात्र 3, तो इस क्वेश्चन में मात्र कैलकुलेशन था। ठीक है, तो या y का मान हमारा 3 आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको यहाँ मैं मिटा देता हूँ। अब y का यह मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण ये वाले समीकरण में रख देंगे, तो y का मान रखने पर y का मान हम यहाँ पर रखेंगे, तो क्या है हमारा x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9, तो y का मान हमारा क्या है x बराबर -12, y का मान कितना है 3, तो 10 तियाँ यहाँ पे 3 रखेंगे, कितना आ जाएगा 10 3 30 बटे 9, तो x बराबर 30 माइनस 12 कितना आ जाएगा 18 बटे 9 बराबर 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2। तो इस तरीके से हमने x और y दोनों का मान निकाल लिया। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और एक बार फिर से खुद से हल करके देखिएगा, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने प्रतिस्थापन विधि पर आधारित कुछ प्रश्न किए, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, पढ़ते रहिए। जय हिंद।